हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जो फ्लेक्स बॉक्स है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस जो मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट की है, बूटस्ट्रैप की है, या आपकी, ठीक है, मैं आपको प्लेलिस्ट मेंशन कर देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैंने एचटीएमएल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई है, सीएसएस के ऊपर बनाई है, और जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जल्दी से हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड में। और यहाँ मैंने जो अपना ट्यूटोरियल फ़ोल्डर है इसे मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो आप फाइल में जाके यहाँ से कोई भी आपका जो फ़ोल्डर है उसे आप अपना ओपन कर लेना। तो मैंने सेलेक्ट किया है ट्यूटोरियल फ़ोल्डर को। तो अब मुझे एक न्यू फाइल इसमें बनानी है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। जो फ्लेक्स बॉक्स है आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिएगा हम जब भी अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आपने ज़रूर कभी ना कभी फ्लेक्स बॉक्स एंड साथ ही साथ ग्रिड, ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन यूज़ तो ये वेबसाइट में होती ही होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसमें चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए फर्स्टली आपको करना क्या है, यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन के साथ आप प्रेस एंटर कर दीजिएगा, ताकि क्या करे, आपका जो एमिट एब्रिवेशन है ये आपका आ जाए, जिससे जो बॉयलर प्लेट है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट में आने के बाद हम यहाँ पे चेंज करेंगे टाइटल, यानी कि इसका टाइटल क्या है वो हम इसमें चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे टाइटल में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। इसमें जितना भी कुछ होता है फ्लेक्स बॉक्स रिलेटेड वो सब कुछ आज हम स्टडी करेंगे, यानी चाहे वो फ्लेक्स बॉक्स हो, उसके अंदर कंटेनर हो, उसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना, वो सब कुछ। तो देखो, फ्लेक्स बॉक्स से यूज़ करने के लिए आपको तीन चार चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। एक तो ब्लॉक होता है, ठीक है, और एक इनलाइन होता है, एक टेबल होता है, एक पोजिशन होता है, ठीक है। ब्लॉक में आपको पता है कि वो पूरी लाइन का स्पेस लेता है, जितना ब्लॉक है ना फॉर सेक्शन इन ए वेब पेज वो कंप्लीट वो लेगा। इनलाइन के अंदर ये टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं स्पेशली इनलाइन। इसको मैंने शायद वो कर दिया, कंट्रोल जेड करती हूँ, आई थिंक मैंने इसको टैग बना दिया, ठीक है। इनलाइन हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को देने के लिए हम इनलाइन यूज करते हैं। टेबल तो आपको पता है टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, टू डायमेंशनल जो टेबल डेटा होता है उसके लिए आपका। और एक पोजीशन होता है, पोजीशन आपको पता है जैसे आपके एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, ठीक है। ये सारी के सारी पोजीशन जो है आपको ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए, तब भी हम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर पाएंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स बहुत ईजी है और डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाता है अपने आप। जैसे जैसे आप उसको साइज छोटा करते जाओगे ना, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो एक डिव है ना वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ, बट उससे पहले मैं H1 में क्या लिखूंगी। फर्स्टली हम यहाँ पे करेंगे क्या, क्रिएट ए फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर। क्योंकि पहले हम समझते हैं कंटेनर क्या है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर और कैसे उसका यूज होता है। जैसे आपको नेक्स्ट रो में आना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस कर दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में आ जाओगे। अब उसके अंदर मुझे क्लास बनाए तो डॉट लगाओ, और किस नेम से बनानी है, मुझे क्लास बनानी है फ्लेक्स डैश कंटेनर के नेम से, और देन एंटर कर दो। ऑटोमेटिकली डिव के अंदर वो क्लास बन जाएगी, ठीक है। फिर एंटर कर दो। फिर मैंने कुछ इसके अंदर स्पेस लेना तो उसके लिए मैं डिव ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं डिव लूंगी, और डिव कितनी चाहिए मुझे, कम से कम कितनी चाहिए मुझे, 4 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी आपको चाहिए उतनी ले लो, मुझे 3 चाहिए। अब इसके अंदर फटाफट से जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, डिव 1 लिख देती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिव 2। इस तरीके से मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। डिव 2 लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, डिव 3। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि लाइव सर्वर पे कैसा दिखेगा। आई नो अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा आपको नजर आया, क्योंकि हमने अभी तक इसके ऊपर जो CSS है वो हमने इंप्लीमेंट नहीं की है। तो उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे, तो जल्दी से एक बार आपके सामने दिखा दे। देखो ये H1 है आपका, और ये जो मैंने div 1 D2 D3 लिया था ये वो है। अब बात आती है इसके ऊपर CSS की। तो अभी जो मैं CSS यूज करूंगी ना, वो मैं इंटरनल CSS यूज करूंगी। 3 तरीके की CSS है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो आज जो मैं है वो इंटरनल CSS यूज करने वाली हूँ। तो वो यूज की जाती है हैड टैग के अंदर। तो हैड टैग के टाइटल के बाद आ जाओ, स्पेस क्रिएट करो, और यहाँ आप टैग लगाओ स्टाइल का, देन एंटर। तो यहाँ पे आपकी सारी CSS इंप्लीमेंट होगी। तो फर्स्टली मुझे किसको टारगेट करना है, ये फ्लेक्स जो कंटेनर है ना इसको मुझे टारगेट करना है। तो ये क्या है, क्लास है। क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं, डॉट के साथ टारगेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इसको कॉपी कर लूंगी, ताकि गलती से भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग यहाँ चाहिए। कंट्रोल पेस्ट एंड देन ये करली ब्रैकेट्स और एंटर। अब जो भी CSS आप लिखोगे तो खुद से सजेस्ट कर रहा है, जैसे मैं टाइटल इसको देना खुद से कह रहा है कि अपने आप डिस्प्ले फ्लैक्स लिखो, ठीक है। तो फर्स्टली आपको करना क्या है, इसके अंदर यहाँ लिखना है आपको क्या, डिस्प्ले, यहाँ लिख दो आप फ्लेक्स। तो ये समझ जाएगा कि हाँ आप जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाले हो। फिर मैं इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर लगा देती हूँ। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगी इसको क्या, मैं ये वाला इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ठीक है।
अब इतना हो गया, अब मैं आपको आउटपुट में दिखाती हूँ। तो इस तरीके से देखो, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, इससे पहले आपको पता होगा तीनों ऐसे कॉलम में आ रहे थे, लेकिन जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया तीनों एक रो के अंदर आ गए। तो कितना ईज़ी है एक रो के अंदर सारा डेटा लेके आना। और ये यूज़ किया जाता है जब हम नैव बार क्रिएट करते हैं ना, जब भी हम नैव बार क्रिएट करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये एक आपके सामने है नैव बार, यहीं पे ओपन है तो दिखा देती हूँ। जैसे मैंने इसमें एक नैव बार क्रिएट की है, आई थिंक अभी मैंने इसका फ़ोल्डर ओपन नहीं किया है, इसी वज़ह से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो जो नैव बार होते हैं ना, वो क्या होती है आपकी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसको अरेंज करना होता है एक लाइन के अंदर। फिर आगे तो इसमें आप पैडिंग मार्जिन देके और इनमें स्पेस क्रिएट करके आप इसको इस तरीके से होम है, आपका अबाउट है, कॉन्टैक्ट, ऐसे सेक्शन को आप इसके अंदर रख सकते हो। आई थिंक अगर कोई वेबसाइट मेरे पास ओपन होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। एक सेकंड मुझे देखने दीजिएगा, सिर्फ एक ही सेकंड दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वेबसाइट, एक सेकंड इस पे और चलते हैं। अगर कोई वेबसाइट इसमें मिलती है तो देखो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट इसमें ओपन करते हैं, जैसे मैं जो ये रेयान की वेबसाइट है मैं वो ओपन करती हूँ इसके अंदर, और फिर उसके अंदर बताता है कि नया बार कैसे। आई थिंक आपको समझ में आ जाए। देखो ये है, अब इसमें देखो ये सेक्शन है आपका होम, अबाउट, सर्विस, कैरियर, कॉन्टैक्ट। इसे हम पूरे को नया बार बोलते हैं कि लेफ्ट साइड लोगो है, राइट साइड ये है। तो इसको अरेंज करना तो सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, कुछ भी आपको नहीं करना है ना, कितना ईजी। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करते हैं। आई थिंक आपको यूज भी इसका समझ में आ गया होगा। हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब इसके अंदर आपको पैडिंग मार्जिन किस में देना है, इनमें देना है ना। तो फ्लैक्स कंटेनर के बाद किसको टारगेट करना है, इन डिव को टारगेट करना है। तो यहाँ आ जाओ, लिखो डॉट फ्लैक्स कंटेनर, और उसके बाद डायरेक्टली इसको टारगेट करना है। तो ऐसे आप इसमें सिंबल लगा दो ग्रेटर देन का, और यहाँ लगा दो आप डिव एंड देन करली ब्रेसेस। अब इसमें आपको क्या क्या देना है, मुझे एक तो इनका बैकग्राउंड कलर मैं आपको दे के दिखाती हूँ क्या। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर देती हूँ। बैकग्राउंड कलर में क्या दूँ, यहाँ पे मैं ब्लैक देती हूँ, ठीक है। और कलर कैसा दूँ, कलर में इनका वाइट दे देती हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें कुछ पैडिंग, मार्जिन क्या होता है सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो मैं अपने आप से सजेस्ट कर रहा है फ़ॉन्ट साइज़, चलो फ़ॉन्ट साइज़ ये कह रहा है तो दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ में इसको 1 रैम देना चाहूँगी, 1 रैम आपका 16 पिक्सल के इक्वल होता है, ठीक है। फिर ये खुद से सजेस्ट कर रहा है कि मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल है, चलो कह रहा है तो इसमें हम 10 पिक्सल इसकी जो मार्जिन है वो हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या सजेस्ट करता है आपका। यही वीएस कोड का कमाल है कि अपने आप से आपको सजेस्ट करता है क्या क्या हमें इसमें लिखना है। तो मैं चाहती थी टेक्स्ट अलाइन भी इनका सेंटर में हो जाए, ताकि सारा का सारा डेटा आपका सेंटर में आ जाए। देन देखते हैं क्या सजेस्ट करता है, अदरवाइज हम खुद से इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हम इसके अंदर करते हैं एक और चीज़, मैं इसमें पैडिंग जरूर देना चाहूँगी ताकि दोनों के बीच में स्पेस आए। तो पैडिंग में इसमें देना चाहूँगी 20 पिक्सल। तो ये सब इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या हाल चाल है। तो देखो इस तरीके से आपका देखो एक बॉक्स है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया, और उसको मैंने अंदर जो टेक्स्ट है उसको कलर वाइट दे दिया। और फिर इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये आपका पैडिंग है, और एक बॉर्डर, और बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस है वो आपका मार्जिन है, ठीक है। और मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर किया तो पूरे बॉक्स के बीचों बीच वो सेंटर में आपका आ गया। तो मैं आपको जैसे टेक्स्ट लाइन है ना, ये मैं आपको यहाँ से कमेंट करके दिखा दूँ। तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली इसने इसको सेंटर में ले लिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। इसमें दोबारा हटा देती हूँ। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कितना ईजी है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ मैं इन सबको चेंज कर दूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका होम लिख दूँ, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे जो सेक्शन है वो मैं सेक्शन लिख दूँ, यहाँ पे क्या अबाउट का सेक्शन लिख दूँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दूँ, फिर देखना कितना ब्यूटीफुल आपको लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख दूँ। तो अब देखो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो आप, अपनी जो नैव बार है फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से बहुत ही ईजी वे में आप फ्लेक्स कंटेनर क्लास लेके ऐसे आप उसमें यूज कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइंग आइटम्स है, अलाइंग कंटेंट है आपका। ये सब किस तरीके से वर्क करता है वो देखो। अब देखो इसमें सब कुछ क्या था, आपका जो है एक रो के अंदर नजर आ रहा है, बट किसी को कॉलम में चाहिए तो वैसे ही बाय डिफॉल्ट कॉलम में ही होता है। बट फिर भी स्पेसिफाई अगर आपको क्लास देनी है ना, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे आप फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हो। कैसी डायरेक्शन आपको चाहिए, कॉलम चाहिए, कॉलम रिवर्स चाहिए, रो रिवर्स चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो यहाँ जाके आप देखोगे ना, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी जो कॉलम है वो ले लेगा, ठीक है। अगर ऐसे यहाँ आप कॉलम रिवर्स करके देखते हो तो देखो यहाँ पे दिखा देगा। कॉलम रिवर्स करोगे तो वो सारे सारे आपकी उल्टी हो जाएगी। देखो कुछ इस तरीके से आपकी, एक सेकंड ये रिफ्रेश हो रहा है आपका। तो देखो जो कॉन्टैक्ट लास्ट में था वो ऊपर आ गया, फिर अबाउट आ गया, फिर होम आ गया। अगर ऐसे आप यहाँ पे रो रिवर्स करोगे तो रो जो है आपकी वो मतलब एंड से आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, है ना। इस तरीके से आपकी जो रो है देखो बिल्कुल एंड में चली जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ रो लोगे आप तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे जो बेसिकली आया था ना आपका लेफ्ट साइड में आएगा बाय डिफॉल्ट, रिवर्स में आपका राइट साइड जाएगा। और सिर्फ रो लिखोगे, रो तो वैसे भी आपका इसके अंदर जैसे से हम फ्लेक्स करते हैं तो वो आ जाता है, वो आपका लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। आई थिंक डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे है आप इस तरीके से फ्लेक्स जो डायरेक्शन है, रो रो रिवर्स कॉलम है, ये सब कर लेना।
अब इससे आगे आता है इसमें फ्लेक्स रैप। तो रैप के लिए करना क्या है, हमें बहुत सारे डिव लेने होंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आपको 1 2 3 ऐसे लिख के दिखाती हूँ। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। 1 2 3। अब आपको बहुत बारी पेस्ट करना है तो कंट्रोल डी ऐसे आप करते जाओ, उसी तरीके से आता जाएगा। तो मैं फटाफट से इसमें चेंज कर लेती हूँ, कुछ ही सेकंड इसमें लगेंगे, ताकि मैं आपको जो फ्लेक्स रैप की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको इजी वे में समझा पाऊँ। इसे नेक्स्ट में कर लेती हूँ, कितना 10। अब मैं आपको यहाँ जाके दिखाती हूँ कुछ किस तरीके से अभी जो है आपको नजर आ रहा होगा। मैंने 10 बॉक्सेस लिए, तो 10 बॉक्सेस देखो ऐसे जो है आपके अरेंज हो गए हैं। अब इससे आगे है फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी देखिएगा, हम चलते हैं हमारे वीएस कोड में और यहाँ चलेंगे हम। अब देखो मैं इन दोनों चीज़ों को, बैकग्राउंड कलर तो चलो मैं रहने देती हूँ, रो को मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स कर देती हूँ। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या, फ्लेक्स रैप। अब देखो जैसे ही मैं फ्लेक्स रैप लिखूंगी और इन सबको अगर मैं रैप कर दूंगी तो देखना क्या इसके अंदर चेंजेस होता है, ठीक है। तो रैप में मैं आपको इसको एडजस्ट करके यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगी ना, यहाँ मैं जाऊंगी, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक रखना है, ठीक है, ताकि आप इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर सको। तो जैसे ही मैं रैप की प्रॉपर्टी करूंगी तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली एक के नीचे एक आता जा रहा है। और एक और मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, जैसे ही जो मैं रैप की प्रॉपर्टी हूँ यहाँ से कमेंट आउट मैं कर दूंगी और फिर मैं अगर इसके अंदर जाऊंगी तो वो क्या करेगा, देखो वो सारा एक ही तरफ चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि वो रैप नहीं कर रहा, वो एक ही लाइन के अंदर हॉरिजेंटली इस तरीके से आपका जा रहा है ना। तो इसलिए रैप की प्रॉपर्टी जरूरी होती है, ताकि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाए ना तो एक बॉक्स के नीचे एक आता रहे। दोबारा देखो, अब मैंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो आप इसको देखो किस तरीके से वर्क करेगा, एक ही लाइन के अंदर रहेगा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हम इसको कितना छोटा कर रहे हैं। देखो देखो अब बॉर्डर यहाँ तक आगे बाहर जा रहा है इससे। और मैं आपको यहाँ पे जो फ्लैक्स रैप है ना, इसको मैं कमेंट आउट करके दिखाती हूँ। अब देखो अब एक के नीचे एक आता जाएगा। तो ये है मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जब भी हम इस तरीके से बॉक्स लेते हैं तो हम यूज करते हैं फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इक्वली साइज से डिवाइड करेगा इसको 4 4 करके, जो लास्ट में बचेगा वो 2 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्लैक्स रैप है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसी तरीके से होता है फ्लैक्स रैप में नो रैप। नो रैप तो वही बात है, जब हम रैप लगाते नहीं तो नो रैप की नीड ही क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके रिमूव कर देती हूँ, या फिर मैं इसको रहने ही देती हूँ, कंट्रोल जेड में कर देती हूँ, यहाँ से नो भी हटा देती हूँ। और उसकी अच्छी बात है हम इसको रिस्पॉन्सिव भी साथ के साथ बना रहे हैं। अब इसी में आता है एक रैप रिवर्स का। तो रैप रिवर्स और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। रैप के बाद डैश लगाओ, अपने आप सजेस्ट करेगा रैप रिवर्स। तो अब यहाँ पे देखो रैप में क्या करेगा, वो उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। अब रिवर्स में देखो कैसे, इस तरीके से इसमें डेटा जा रहा है। रिवर्स में जो लास्ट में है ना वो ऊपर आता जाएगा। देखो अब मैं दोबारा करूंगी 9 ऊपर आ जाएगा, फिर देखो 8 ऊपर आ जाएगा। तो रिवर्स में यानी डेटा ऊपर की तरफ जाता जाएगा। हमने जो पहले रिवर्स किया था उसमें नीचे की तरफ जाना था, लेकिन रैप रिवर्स में डेटा ऊपर की तरफ उल्टा जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रैप एंड रैप रिवर्स किस तरीके से वर्क करता है, वो बस डायरेक्ट उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है फ्लो की। एक होती है प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लैक्स फ्लो। तो मैं आपको फ्लैक्स फ्लो प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। फ्लैक्स फ्लो में आता है कि आपको रो रैप करना है, कैसे करना है। तो मैं आपको जैसे कॉलम है, कॉलम रिवर्स नो रैप रो, ये सब है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कैसा फ्लो चाहिए, मुझे एक तो रो के अंदर फ्लो चाहिए, फिर आपको किस तरीके का फ्लो चाहिए, आपको रैप फ्लो भी चाहिए। तो यानी कि रो के अंदर भी डेटा चाहिए आपको, इसको कमेंट कर देते हो। दो चीजें प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो, फर्स्टली आपको रो में चाहिए, कॉलम में चाहिए, फिर आपको रैप की प्रॉपर्टी भी चाहिए। तो इस तरीके से फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लो के अंदर आप ऐसे लगा सकते हो, उसी तरीके से आपका वर्क करेगा। इनकी 2 लाइन लिखने से अच्छा है एक ही लाइन के अंदर जो हमारा काम है वो चल जाएगा। तो उसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं फ्लैक्स फ्लो। अब इसमें आगे आता है जस्टिफाई कंटेंट। देखो दो चीजें, कभी कंफ्यूज मत होना। एक आपका जस्टिफाई कंटेंट होता है, एक आपका क्या होता है इसमें अलाइंग आइटम होता है। तो जस्टिफाई जो कंटेंट होता है ना वो आपका हॉरिजेंटल इक्वल करता है, हॉरिजेंटली वो सेंटर में करता है, अलाइंग आइटम आपका वर्टिकली करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करूंगी, अब उसमें आपको सेंटर में चाहिए, एंड में चाहिए, फर्स्ट बेस लाइन, सारे के सारे प्रॉपर्टी, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो मैं उसको करती क्या, मैं उसको सेंटर में कर लेती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ जाके देखूंगी तो सब में जो डेटा है ना, देखो पूरा का पूरा जो पूरा पूरा डेटा है वो ओवरऑल सेंटर में आपको दिखेगा। इसे हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आपका एंड कर दूंगी, एंड कर दूंगी तो वो एंड का मतलब क्या होता है, राइट साइड लेता है वो, ठीक है। तो सारा कंटेंट आपका कहाँ, राइट साइड चला जाएगा। स्टार्ट कर दूंगी तो स्टार्ट में वैसे बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में ही आता है। स्टार्ट कर दूंगी तो सारा कहाँ आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा। अब इसी के अंदर और भी प्रॉपर्टी होते हैं, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है। तो आपको दिखा देती हूँ, कोलन लगाओ सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी। एंड है, फर्स्ट बेस लाइन है, या करके देख लेना, लेफ्ट राइट सेफ, स्पेस अराउंड दिखा दो, चारों तरफ से इक्वली आपका क्या रहेगा इसमें
देखो सभी तरफ से, चारों तरफ से जो इक्वली है वो स्पेस रहेगा। अगर स्पेस में बिटवीन कर दूंगी यहाँ से, तो इनके बीच बीच में जो स्पेस है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। मैं दिखा देती हूँ आपको। स्पेस बिटवीन है, देखो इनके बीच में सब में इक्वली स्पेस रहेगा। और अराउंड में चारों तरफ था, लेकिन अभी देखो फर्स्ट एंड लास्ट में नहीं है, सिर्फ बीच बीच में। और स्पेस अराउंड करूंगी तो फर्स्ट एंड लास्ट में भी स्पेस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट जो हाँ आप इसमें यूज कर सकते हो, चाहे वो एंड में है, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है। अब इसमें अलाइंग आइटम आता है। अलाइंग आइटम होता है वर्टिकली उसको सेंटर करना। वर्टिकली सेंटर करना, जो ही प्रॉपर्टी सेम जस्टिफाई वाली है, लेकिन काम करेगा वर्टिकल। जैसे मुझे किस में चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, तो वर्टिकली क्या करेगा, उसको वो सेंटर में कर देगा। आई नो अभी आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसकी हाइट विड्थ कुछ इसमें डिफाइन नहीं करती। उसके लिए मुझे स्पेशली इसमें करना क्या होगा, फ्लेक्स कंटेनर कुछ हाइट दे दो, तो पता चलेगा ना कि कर क्या रहा है। हाइट में से कितना दूं, 300 पिक्सल दे दो। जितनी हाइट है ना उसके उसको उसको सेंटर में कर देगा। देखो इतनी हाइट है, वो टॉप एंड बॉटम दोनों से क्या कर दिया उसने, सेंटर कर दिया, ठीक है। तो हाइट में पता चलता है। अब मैं यहाँ पे सेंटर की बजाय यहाँ से आप इसमें सारी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कोलन लगाओ, सारी प्रॉपर्टी दिखा देगा आपको। सेंटर में एंड में आपको चाहिए, तो चलो भाई अब यहाँ पे एंड में यानी कि बॉटम में आ जाएगा। जो अलाइंग आइटम में स्टार्ट एंड का मतलब होता है टॉप बॉटम, क्योंकि वर्टिकल काम कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट में लेफ्ट राइट होता है। आई थिंक ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है अलाइंग आइटम की है आपकी, जस्टिफाई कंटेंट है। आई थिंक आपको ये सब कुछ क्या है समझ में आ गई होंगी। इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आप इसमें लगा सकते हैं, जैसे आपका बेस लाइन है, ये सब प्रॉपर्टी। मैं बेस लाइन आपको लगा के दिखाती हूँ कैसे इसमें वर्क करता है। तो बेस लाइन में क्या हो जाएगा, आपका जो बेस है ना आपका, उसमें जो टॉप में है ना आपका, उस तरीके से इसमें कंटेंट रहेगा। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप इंप्लीमेंट करके देख लेना। कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप जरूर पूछना, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब इसी तरीके से आपका अलाइन कंटेंट होता है, वो ओवरऑल कंटेंट पे वर्क करता है। इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, एक अलाइन आइटम होता है, एक अलाइन कंटेंट होता है, ठीक है। तो मैं अब आपको अलाइन कंटेंट लगा के दिखाती हूँ। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, कंट्रोल एंटर आऊंगी, और यहाँ पे मैं कर दूंगी क्या, अलाइन कंटेंट, यानी सभी कंटेंट के बीच में आपको कुछ ना कुछ स्पेस वगैरह कुछ क्रिएट करना। लाइक मैं स्पेस बिटवीन कर देती हूँ। ओवरऑल वर्टिकली क्या करेगा, सभी के बीच में स्पेस क्रिएट कर देगा। बिटवीन है देखो, अभी इसमें लेफ्ट राइट से स्पेस नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही क्या करूँगी, टॉप से भी स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही मैं इसमें अराउंड करूंगी ना, तो राउंड का मतलब वो चारों तरफ से स्पेस ले लेगा। जैसे ही आप यूज करोगे ना, सब कुछ आपको इसमें समझ देखो, चारों तरफ से वो स्पेस ले लेगा। इसके अंदर टॉप बॉटम से हर जगह से वो स्पेस ले लेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट में चाहिए तो प्लीज आप उसको जस्टिफाई यूज करें, क्योंकि वो आपका हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। आई थिंक ये सारी की सारी बातें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आप इसमें लाइन कंटेंट में से स्ट्रेच भी है, इसके अंदर ऑप्शन है, ये आप कर लेना। इसके अंदर स्ट्रेच है तो सारे डाउट क्या कर देगा, वो आपका स्ट्रेच कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखो आप किस तरीके से क्या कर देगा, वो इस तरीके से स्ट्रेच कर देगा। किस तरीके से किया उसने, वर्टिकली किया। तो अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो अलाइंग आइटम है वो वर्टिकली, आप कभी नहीं भूलोगे कि ये वर्टिकली इस तरीके से काम करता है। फ्लैग स्टार्ट करोगे तो टॉप में चला जाएगा, फ्लेक्स एंड करोगे तो वो आपका बॉटम में चला जाएगा। अब हमेशा ये लोग पूछते हैं कि एक डिव के अंदर दूसरे डिव को सेंटर कैसे करें। कितनी अच्छी बात है ना ये, कि एक डिव के अंदर दूसरे डिव को सेंटर कैसे करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम करते क्या है, एक डिव लेते हैं, उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, उसके बीचों बीच हम इमेज लगाते हैं, कुछ टेक्स्ट लेते हैं, तो हमें वो परफेक्ट सेंटर में चाहिए। तो आपको मार्जिन पैडिंग देके उसको खिसकाने की जरूरत नहीं है, आपको हाइट वेट देके, नो। आपको करना क्या, तीन प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इन सबको मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने हाइट ऑटोमेटिकली इसमें सजेस्ट कर दिया। तो फर्स्टली मैं करती क्यों, यहाँ पे हाइट देती हूँ मैं उसको। हाइट में दूंगी इसको, जो जितना कह रहा है उतना दे देते हैं, 500 पिक्सल। अब देखो तीन चीजें हैं। फर्स्टली डिस्प्ले फ्लेक्स करो, सेंटर में चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट आप सेंटर को, तीन लाइन आपको लिखने, सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। अलाइंग आइटम आप सेंटर लिखो, दैट्स इट। तीन लाइन याद रखो हमेशा, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। अब उसके लिए मुझे यहाँ पे एक डिव लेना होगा, है ना, क्योंकि हम एक ही डिव को तो यहाँ पे सेंटर करना चाहते हैं ना। तो आप करो क्या, यहाँ पे एक डिव लो। मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, और अब यहाँ जाके देखो कि ओवरऑल सब कुछ पूरे डिव के अंदर एक डिव आपको सेंटर में मिलेगा। ये पूरी 500 हाइट इसमें दे रखी है, मैं सब कुछ कम कर देती हूँ। एक सेकंड, 500 कुछ ज़्यादा ही होगी, मैं इसको 100 करके देखूँ क्या इसकी हाइट। यहाँ से चलो देखो, जितना भी आप करोगे ना उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटर में हो जाएगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हैं यूज करने की आपकी, क्या, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। अगर आपको डिव के अंदर डिव चाहिए, वो भी आपको एग्जैक्ट सेंटर में चाहिए, तो ये हम यूज करते हैं। तो प्लीज आप इसको रिमाइंड रखना। अब इसमें आते हैं, जैसे आप इसको चाइल्ड एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है। इसके अंदर ऑर्डर है, फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, फ्लेक्स बेसिस है, अलाइन सेल्फ है, ये बहुत कुछ इसमें रहता है। तो वो हम जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें हमने फ्लैग सीखा, सारी की सारी हमने उसे सेंटर करना, जस्टिफाई करना यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करना, फ्लेक्स
फ्लो की प्रॉपर्टी क्या है, कैसे हम उसको श्रिंक कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में सीखा हमने। प्लीज़ आप मुझे बताना वीडियो आपको कैसी लगी, इसी तरीके से मैं कंटिन्यू रखूँगी। कोड विद विनीता चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो इसमें आपको जावास्क्रिप्ट है, आपको जो ओवरऑल फ्रंट एंड से रिलेटेड आपका जितने भी कोर्स होते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेज़ हैं, वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊँगी। इस तरीके से हम बेहतरीन वेबसाइट बनाएँगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।